वो कहते हैं तुम ग्रंथ जलाओगे ना, तुम जनेऊ तोड़ोगे ना, तुम मंदिर नहीं जाने दोगे ना, हम अपने बच्चों का नाम राम रख लेंगे, कृष्ण रख लेंगे, लक्ष्मी रख लेंगे। आप जाइए शेड्यूल कास्ट बस्ती में, हर एक नाम के पीछे राम जुड़ा होता है। वो राम टाइटल कहाँ से आया? वो कहते हैं अरे जुबान से राम बोलेंगे, जब भी बेटे को बुलाएंगे राम राम ही चलेगा, पूरे घर में उसका ही नाम चलेगा। किताब नहीं पढ़ूंगा, किताब नहीं है, ग्रंथ नहीं है, लेकिन भगवान के नाम को जुबान पे लूंगा, अपने बेटे को जब याद करूंगा तो राम का नाम याद आ जाएगा। उनकी बेटियों का नाम लक्ष्मी होता है, उनकी बेटियों का नाम सरस्वती होता है, उनकी बेटियों का नाम माँ दुर्गा होता है। आपको पता है हमारे समाज में कुछ जातियों को, जिसको हम छोटा समझते हैं, उनका योगदान कितना बड़ा है। आश्चर्य होगा आपको सुनकर कि जिन्हें हम छोटा समझ रहे हैं, उन्होंने इस राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया था। एक जाति है हमारे समाज में जिसको हम डोम कहते हैं। एक जाति है हमारे समाज में जिसको हम डोम कहते हैं। वो डोम नहीं है, ये शब्द बिगाड़ा गया है। ये वो जाति है जिसको सनातन धर्म के पूर्वज ओम के नाम से बुलाया करते थे। वो डोम नहीं है, वो ओम है। समाज के दूसरे लोगों से ये लोग अलग क्यों रहते हैं? ये लोग अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही पवित्र थे। जैसे एक साधु संत सन्यासी समाज को छोड़कर कहीं दूर रहता है, एकांत में रहता है, क्योंकि वो अपनी पवित्रता को बनाए रखता है, अपनी साधना को बनाए रखता है। इसके कारण से वो समाज से थोड़ा दूर रहता है। तो जब वो समाज से दूर रहते थे, पवित्र थे, ओम थे, तो लोगों ने, जो मुगल आए, जो अंग्रेज आए, भारत के समाज को, भारत के हिंदू समाज को बांटने के लिए उन्होंने कहा ये अछूत हैं इसलिए दूर रहते हैं। जो दूर रहता है वो अछूत है, तो अब तो भारत के सारे साधु संत सन्यासी भी अछूत हैं क्योंकि समाज से दूर रहते हैं। हिमालय में जितने भी साधु संत सन्यासी रहते हैं अपने घरों को छोड़कर, वो सब के सब अछूत हैं। मुझे भी कोई कह सकता है कि मैं अपने घर को छोड़ चुका हूँ। मुझे भी लोग कह सकते हैं कि घर वालों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया इसलिए दूर दूर रहता है। क्या ये सच्चाई है? घर वालों ने घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने अपनी स्वेच्छा से मैं घर से बाहर निकला हूँ, लेकिन कुछ बड़े मकसद के लिए निकला हूँ, भगवान के दिशा में बढ़ने के लिए निकला हूँ। जब कभी भी आप अगर बच्चे हैं, पढ़ाई करना चाहते हो, तो हो सकता है कि कहीं घर से दूर या कहीं दूसरे कमरे में आप चले जाओ, जहां घर के सभी लोग बात कर रहे हैं, उससे एकांत में जाकर आप अपना अध्ययन करोगे, पढ़ाई करोगे। ये जो हमारे ओम थे, ओम जिनको हम पवित्र कहते थे, वो ओम थे, वो समाज से दूर रहते थे, पवित्रता बनाए रखते थे। इसलिए वो कितने पवित्र थे कि जब तक उनके हाथों से, उनके घर से, उनके चूल्हे से अग्नि नहीं आती थी, तब तक हमारा कोई शुभ कार्य नहीं होता। आग जिसकी पवित्र है, जिसके हाथ से छुए हुए डाले, सूप बिहार का सबसे कड़ाई से पालन करने वाला व्रत कौन सा है? छठ पर्व। छठ पर्व में सूप और डाले उनके हाथ के बने हुए नहीं आएंगे तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। वो अपवित्र और अछूत कैसे हो सकता है? उसी के डाले को भगवान प्रसाद के रूप में स्पर्श कर रहे हैं और आप कहते हो वो अछूत है। वो अछूत नहीं है, वो बहुत ही शुभ है और ओम है। उसके नाम को, उस ओम को बिगाड़ कर इन बाद के हमलावरों ने, जिसने भारत को गुलाम बनाया, वो कहते हैं ओम के जगह पे डोम बोलना शुरू कर दिया। नाम को बिगाड़ा गया, हम भी बोल रहे हैं उनको। आपको पता है जब मुगल और जब अंग्रेज भारत में आए थे, इन्होंने बारी बारी से कहा कि सब के सब हमारी जाति को स्वीकार कर लो। मुगलों ने कहा हमारी जाति को स्वीकार कर लो, धर्म परिवर्तित कर लो, नहीं तो हम मार डालेंगे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हम अपने राम को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, हम माँ लक्ष्मी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने शर्त रखी। मुगलों के घरों में, घर तो बनाने आता नहीं था मुगलों को, मुगल रहते थे भारतीयों के घर के ऊपर और महलों पे कब्जा करके मुगल रहते थे।
और जो भी घर उनके बनते थे उन घरों में शौचालय नहीं हुआ करता था, शौचालय। अब ये जो कोई भी मल त्याग करते थे, पेट की सफाई करते थे, वो सारी की सारी गंदगी महलों में ही रहती थी। इन्होंने कहा कि हमें कुछ कारगर की भी जरूरत है, कुछ काम करने वाले लोगों की भी जरूरत है। तो मुगलों ने कहा या तो धर्म परिवर्तित कर लो, धर्म परिवर्तित कर लो, या मैला उठाओ सर पे लेके और बाहर ले जाकर फेंको। ये हमारे महलों के लिए ऐसे नौकरों की जरूरत है। उन्होंने कहा धर्म तो परिवर्तित नहीं करेंगे, भगवान को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैला सर पे उठा के जरूर फेंक देंगे, लेकिन धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे। गंदगी उन्होंने उठाया। जब वो गंदगी उठाकर समाज से जाते थे, जब गंदगी उठाकर समाज से जाते थे, तो समाज के दूसरे जो सनातन धर्मी हिंदू होते थे वो कहते थे ये एक बेहतर इंसान है, ये जो जा रहा है सर पे गंदगी लेकर, ये बेहतर इंसान है क्योंकि धर्म नहीं छोड़ा, गंदगी को सर पे बिठा लिया लेकिन भगवान को नहीं छोड़ रहा है, ये बेहतर है। उसी बेहतर के बिगड़े हुए अपभ्रंश को हम आज मेहतर कहते हैं। वो बेहतर शब्द है, वो मेहतर नहीं, वो बेहतर शब्द है। यानी जो बेहतर इंसान है उसी को हम मेहतर कहते हैं। यानी मेहतर का मतलब गंदगी उठाने वाला नहीं, बेहतर है। जैसे ओम को डोम बना दिया गया, वैसे ही बेहतर को मेहतर बना दिया गया, वो मेहतर नहीं। आज उनको हम कहते हैं वो भंगी हैं। वो भंगी हैं तो क्यों हैं? जितनी भी निशानियां हमारी थी, हमारे समाज की, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे धर्म की, हमारे शरीर के ऊपर, चाहे वो कलेवा हो, चाहे जनेऊ हो, ये सब हमारे हिंदू धर्म की निशानियां होती थी। प्रत्येक इंसान, चाहे किसी भी गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो, प्रत्येक इंसान का जनेऊ कर्म किया जाता था, प्रत्येक इंसान का। और जनेऊ धारण करने वाले प्रत्येक इंसान को सबसे पहले औरंगजेब ने भी ये किया कि वो सबके जनेऊ तोड़वा देता था, कटवा डालता था। ये कलेवा जो हाथों में बांधते हैं उसको तोड़वाता था, और उसके सैनिक क्विंटल के क्विंटल जनेऊ रोज ले जाकर औरंगजेब को दिखाते थे। देख लो सरकार, इतने हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया, उनके जनेऊ को भंग कर दिया। जनेऊ जिसका भंग होता था उसी को भंगी कहते थे। जिसका जनेऊ भंग हो गया, जिसका कलेवा टूट गया, वही भंगी है। यानी अब उसके शरीर पे कोई हिंदुत्व की निशानी, सनातन धर्म की निशानी नहीं है, यानी वो भंगी है। अब सोचिए, आपका भी मेरा भी जनेऊ तोड़ दे, कलेवा कोई तोड़ दे, तो मुझे भी भंगी कहा जाएगा। तो क्या मैं भंगी हूं? तो भंगी का अर्थ गंदा इंसान नहीं होता। भंगी का अर्थ होता है मुगलों के अत्याचार के कारण से आपकी जो धर्म की पहचान थी उसको तोड़ा गया, इसलिए उसको भंगी कहा गया। एक जाति है जिसको आज की तारीख में मूसहर कहते हैं। मूसहर, ये मूसहर जाति क्या होती है? हम लोग कहते हैं मूस खाते हैं, मूस नहीं खाते। वो जो भाषा में अंग्रेज बोल रहे थे, जिस भाषा में मुगल बोल रहे थे, वही भाषा हमने भी रटना शुरू कर दिया। इतिहास के किताबों में उन्होंने लिखा है, मूसहर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने भगवान का साथ बनाए रखने के लिए समाज छोड़ देता है, घर परिवार छोड़ देता है, लेकिन कहता है धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इंसान चाहे योद्धा हो चाहे विद्रोही हो, भूख तो लगेगी ना, पेट में भूख तो लगेगी ना। तो जब भूख लगती थी तो वो इंसान व्याकुल होता था, तड़पता था भूख से, कहाँ जाए पेट भरने के लिए। तो वो लोग खेतों में जाते थे, उन खेतों में जाते थे जहाँ पे पहले से फसलें कट चुकी हैं, अनाज जा चुका है, लेकिन वो क्या करते थे? खेतों की खुदाई करते थे। खुदाई कर करके गड्ढे में से, चूहे का जो गड्ढा होता था ना, चूहा जो बिल बनाता है, चूहा अनाज को लेकर अपने बिल में जाकर जमा करता था। वो खोद खोद कर, मूस के बिल से खोद खोद कर अनाज निकालते थे, उसी अनाज को पका कर खाते थे। लोगों ने कहा कि मूस का अनाज खाता है यानी मूसहर है। लोगों ने बाद में आज समझते क्या है, मूस ही खाता है, चूहा ही खाता है, इसलिए मूसहर है। वो मूसहर इसलिए नहीं है। अरे जब राणा प्रताप को घास की रोटी खाने के बावजूद भी हम उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का महाप्रतापी योद्धा मान सकते हैं, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए अगर मूस के बिल से अनाज निकाल कर कोई खा रहा है तो मुशहर करके उसको अपमानित क्यों कर रहे हैं? वो हमारे भारत का योद्धा है, वो हमारे भारत का योद्धा है। एक जाति है हमारे समाज में, पासी।
पासी जाति, आपको पता है पासी जाति का योगदान, कितना बड़ा योगदान, कोई सोच भी नहीं सकता है। मुगल क्या करते थे, जब किसी लड़की की शादी होती थी, जब कोई बहू, जब कोई दुल्हन अपने मायके से डोली पे सवार होकर जब जाती थी अपने ससुराल के लिए, तो कम्हार जो होते थे कंधे पे सवार करके लेकर जाते थे उस बेटी को। तो ये मुगल क्या करते थे कि उन बहुओं का अपहरण कर लेते थे, उन लड़कियों का अपहरण कर लेते थे। बीच रास्ते में सैनिक लेकर जाते थे और जो भी मुगल सरदार होता था उसके पास उस दुल्हन को रखा जाता था। 1 रात 2 रात तक रखा जाता था। वो दुल्हन उसके पास रहती थी, जोर जबरदस्ती से उसको बेइज्जत किया जाता था और अंत में वो दुल्हन को छोड़कर फिर ले जाकर उसके मायके छोड़ देते थे, जाओ अब मायके ले ससुराल लेकर जाओ, और वो लड़की ससुराल जाती थी। इस तरीके से लोगों के जहन में इतना भय व्याप्त हो गया कि भारत के लोग अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए दिन में नहीं रात में शादियां करना शुरू कर दिए। शादी रात में नहीं होती थी, हमारी शादी दिन में होती थी। लेकिन उत्तर भारत में ही मुगलों का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा, दक्षिण भारत में कम रहा, महाराष्ट्र में कम रहा। तो आज भी महाराष्ट्र में शादी दिन में ही होती है, रात में नहीं होती। शुभ कार्य सूरज के रहते हुए करना चाहिए। हम उत्तर भारत के लोगों ने कब से शुभ कार्य रात्रि में करना शुरू कर दिया, इन मुगलों के कारण से, क्योंकि रात के अंधेरे में शादी हो जाएगी, रात के अंधेरे में बेटी को विदा कर देंगे, अंधेरे में बेटी ससुराल चली जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, इसलिए रात में शादी शुरू हो गई। लेकिन आज भी हम अपनी बेटियों की शादी, बेटों की शादी रात में कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को बदल लिया, ये गलत है, क्योंकि सूर्य जब तक रहता है आकाश में तब तक हर शुभ कार्य को किया जाता है। रात के वक्त में कोई भी शुभ कार्य हो रहा है तो वो तामसिक कार्य होता है, जो कल्याणकारी नहीं होता है। पासी जाति के लोगों ने, भारत का सारा समाज दुखी था, भारत के सारे समाज की बेटियों का अपहरण होता था। मुगल लेकर जाते थे, 1 रात 2 रात रखते थे, उसके बाद उसको ससुराल भेज देते थे। पहली बार पासी जाति के लोगों ने कहा कि हम एक नया तरीका निकालेंगे जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। मुगलों को सुअर पसंद नहीं थे, सुअर उनके धर्म में प्रतिबंधित है, उनके धर्म में सुअर को पसंद नहीं किया जा सकता है। पासियों ने सुअर पालना शुरू कर दिया। सुअर जब वो पालते थे, अपनी बेटी जिसकी विदाई होने वाली है, जो बेटी जा रही है विदाई करके, वो क्या करते थे, अपनी बेटी के हाथ में, हाथ के हथेली में, पैर के तलवे में सूअर का खून लगा दिया करते थे। बेटी के हाथ में लाल रंग का सूअर का खून लगाते थे, पैर में, तलवे में, जिसको आलता बोलते हैं ना आप लोग, आलता, वो सूअर का खून था, वो लगाते थे। और दुल्हन बैठ जाती थी, अपनी डोली में जाती थी। मुगल सैनिक कब्जा करते थे, हमला करते थे और लड़की का अपहरण करके ले जाते थे, मुगल सरदार के पास ले जाते थे। सरदार कहता था, ये क्या है तुम्हारे हाथ में, ये क्या है तुम्हारे पैर में? वो कहती थी कि हमारे यहाँ रस्म है कि बेटी की विदाई से पहले सूअर का खून लगाते हैं। ओह तौबा तौबा, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ, निकालो इसको बाहर, यहाँ से गंदी लड़की है, ये गंदी औरत है, सूअर का खून लगाकर आ रही है। तुरंत से उसको भगा देते थे, बेटी सुरक्षित पहुंच जाती थी अपने ससुराल। पहली बार पासी जाति के लोगों ने एक ऐसा प्रयोग किया, उसके बाद पूरे भारत के सनातन धर्म के सब ने अपनी बेटियों को आलता लगाना, वो लाल रंग लगाना शुरू कर दिया। और बाद में वो सूअर का खून पहले लगता था, अब लाल रंग लगता है। वो प्रक्रिया की शुरुआत हमारे पासी जाति के लोगों ने किया, जिसके कारण से लड़कियों की इज्जत बची, हमारी बहुओं की आबरू बची है, उनका मान सम्मान बचा है। जो समाज हमारी बेटियों की इज्जत बचा रहा है, जो समाज किसी भी हालत में सर पे मैला ढो रहा है लेकिन अपना धर्म परिवर्तित नहीं करता है। आपको मालूम है, मैं एक अंग्रेज से बात कर रहा था जो क्रिश्चियन था भारत में। उन्होंने क्या कहा कि भारत के आम हिंदुओं को धर्म में परिवर्तित करना, अपने धर्म में लाना बहुत आसान होता है। कुछ पैसा दे दो, नौकरी दे दो, आराम से धर्म परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन पहली बार ये डोम जाति के लोग, पासी जाति के लोग, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इनको न मुगल परिवर्तित कर पाए और न ही अंग्रेज परिवर्तित कर पाए। इतने कट्टर हिंदू ये होते हैं, इतने कट्टर होते हैं।
जब मुगलों ने हमारे रामायण को, भगवत गीता को, वेद उपनिषदों को जलाना शुरू कर दिया, खत्म करने लगे, वेदों को नष्ट करने लगे कि धर्म भ्रष्ट कर देंगे, वेद पुराण पढ़ने नहीं देंगे, मंदिर जाने नहीं देंगे, उन्होंने ही इन लोगों को, जो बड़े कट्टर थे, हिंदू थे और कहते हम मंदिर तुम्हें जाने नहीं देंगे, ये परम भक्त थे भगवान श्री राम के, तो जब मंदिर जाने से इनको रोका गया तो उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं तुम ग्रंथ जलाओगे ना, तुम जनेऊ तोड़ोगे ना, तुम मंदिर नहीं जाने दोगे ना, हम अपने बच्चों का नाम राम रख लेंगे, कृष्ण रख लेंगे, लक्ष्मी रख लेंगे। आप जाइए शेड्यूल कास्ट बस्ती में, हर एक नाम के पीछे राम जुड़ा होता है। वो राम टाइटल कहां से आया? वो कहते हैं अरे जुबान से राम बोलेंगे, जब भी बेटे को बुलाएंगे राम राम ही चलेगा, पूरे घर में उसका ही नाम चलेगा। किताब नहीं पढ़ूंगा, किताब नहीं है, ग्रंथ नहीं है, लेकिन भगवान के नाम को जुबान पे लूंगा, अपने बेटे को जब याद करूंगा तो राम का नाम याद आ जाएगा। उनकी बेटियों का नाम लक्ष्मी होता है, उनकी बेटियों का नाम सरस्वती होता है, उनकी बेटियों का नाम माँ दुर्गा होता है, उन पुरुषों का नाम राम होता है, कृष्ण होता है, बलराम होता है। आप जाकर किसी भी आसपास की कोई कॉलोनी है, जाकर देख लीजिएगा, नाम पूछ लीजिएगा उनका। वो कहते हैं ग्रंथ तुम जला सकते हो, लेकिन जुबान पे जो भगवान का नाम आएगा उसको कैसे जला दोगे? इतने कट्टर हिंदू, इतने कट्टर सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो सर पे मैला ढो रहे हैं, जो बेइज्जत हो रहे हैं गुलामी के दौरान, आजादी के बाद भी हमने वही पुरानी धारणाओं को शुरू कर दिया। अंग्रेज उनको मंदिर नहीं जाने देते थे, तो हम भी अब मंदिर में प्रवेश करने से उनको रोक लगाते हैं। अरे पवित्र हैं, उनके पैर भी पखारे जाए ना, तो उनके पूर्वजों ने जो योगदान किया है भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, वो बहुत बड़ा योगदान है। ये कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे हम, ये कर्ज कभी भी नहीं चुका पाएंगे। माँ भगवती यही कहती है, मेरे बच्चों कब से आपने सीख लिया हमारे ही बच्चों में भेद करना? भेद अगर करना है तो अच्छाई और बुराई में भेद करना, जाति के नाम पे कभी भेद मत करना। जिस दिन जाति के नाम पे भेद करोगे टूट जाओगे, कमजोर हो जाओगे, बिखर जाओगे, और कोई महिषासुर जैसा आपके ऊपर हमला करेगा और आपको गुलाम बनाएगा, यातना झिलवाएगा। हमारे इसी बिखराव के कारण से, हमारे इसी भेद के कारण से 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे हैं। कभी मुगलों की गुलामी झेली है, कभी अंग्रेजों की गुलामी झेली है। 1000 वर्ष के बाद जब आज़ादी मिली है तो कम से कम अब तो उस भेद को मिटाएं और अपने भाइयों को, अपने बहनों को गले से लगाएं और रोटी बेटी का संबंध करें और जाति को मिटाएं। जाति मिटेगा तभी धर्म मजबूत होगा और एक बार पुनः सनातन धर्म स्थापित होगा। तो प्रेम से बोलिए मातृ शक्ति माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, सनातन धर्म की, सभी हिंदुओं की जय हो।